हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज है 16 दिसंबर। कोट आप लोगों के सामने है। जो लोग साथ में पढ़ना चाहते हैं वो अपने आप को म्यूट रहकर पढ़ सकते हैं। माता जी अब आवाज ठीक है? अभी कट रही है क्या? अभी भी जी कट रही माता है? जी कट रही है। अच्छा। हरे कृष्ण अब कट रही है? जी बाकियों को भी ऐसे लग रहा है ना। हरे कृष्णा, क्या आप लोगों को मेरी वॉइस कट कट के सुनाई दे रही है? ब्रेक हो रही है मेरी आवाज बीच बीच में? नहीं माता जी, बाकियों के मैसेज आ रहे हैं नहीं। तो माता जी मैं लीव करके ज्वाइन करते एक सेकेंड। ठीक है माता जी। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो आज का कोट आप लोगों के सामने। 16 दिसंबर। एक विशेष उद्देश्य के लिए बने कुएं से पानी लेकर केवल वही उद्देश्य पूरा कर सकता है। परंतु यदि बहती नदी पर जाया जाए तो पानी से संबंधित सभी उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हैं तो विभिन्न प्रकार के कुओं से मिलने वाले लाभ कृष्ण भक्ति की नित्य प्रवाहित नदी से पूरे हो सकते हैं। लॉस एंजलिस 16 दिसंबर 1968। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। बाकी लोग चाहें तो वो अपने कैम ऑफ कर सकते हैं। माता जी पहुंचे? नहीं पहुंचे? हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 6 ध्यान योग वर्स नंबर 36। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। अनुवाद। जिसका मन उच्च श्रृंखल है तथा उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। ऐसा मेरा मत है। माता जी तात्पर्य। हाँ माता जी, एक मिनट में सेटिंग कर रही हूँ क्योंकि ना मेरा लाइव वीडियो पे दिख नहीं रहा। वीडियो मैंने बोला ना सबको बंद करने के लिए, उन्होंने किया नहीं है। तो मैं एक एक का स्टॉप कर रही हूँ अपने खुद से, क्योंकि वहां मेरा जा नहीं रहा। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। सही बात है ना, क्योंकि अग्नि में घी डालेंगे तो वो आग पकड़ेगी ना। पानी डालेंगे तो वो तो बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्ण भावना भावित कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। अब शायद ये अगला ही श्लोक है। ठीक है। पेज का है ना थोड़ा सा चक्कर। तो जैसा हमने कल भी चर्चा की थी मन के बारे में, एक्चुअली 4-5 श्लोका से ना, पिछले जो श्लोक आपने पढ़े हैं उसमें मन के बारे में ही चर्चा हम करते आ रहे हैं।
है ना, भगवान जी सारा मन के बारे में बता रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या बताया, जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित यानी कि कंट्रोल्ड है और जो समुचित उपाय करता है, मतलब मन को कंट्रोल करना भी है, साथ ही में आपको उपाय भी करना है। जैसे हमने कल चर्चा की थी कि डूज भी करने हैं और डोंट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली फॉलो होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा फोकस हमें कहाँ रखना है, डूज के ऊपर रखना है। समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पर हमने तात्पर्य में भी जो पढ़ा अभी, तात्पर्य में इसका निचोड़ भी पूरा का पूरा है यहाँ पर, और कंक्लूजन भी दिया हुआ है। ये लिखा है यहाँ पे कि मन को कंट्रोल नहीं कर सकते कब तक, जब तक आप कृष्ण भावनामृत में नहीं लगे हैं तब तक कंट्रोल नहीं होगा। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। तो मन को अगर कंट्रोल करना है, मन को अगर संयमित रखना है, काबू करना है, तो उसके लिए एक ही चीज जरूरी है, क्या है, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए व्यक्ति को। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो भक्ति योग करेगा, जो कृष्ण की भक्ति करेगा, भक्ति योग करेगा, ऑटोमेटिकली सारे के सारे जितने भी बाकी योग हैं उसी में आ जाएंगे। किंतु योगाभ्यास करने वाले जो हैं, जो योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, उनको सफलता नहीं मिल पाती। ठीक है, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हम्म। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अब जैसा कि यहाँ पे बताया, सारी गेम किस चीज की है, मन की है, जो हम पिछले कई श्लोका से पढ़ रहे हैं। अब मन को जीतना बहुत जरूरी है, कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो नो डाउट मन को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जिसका मन चंचल रहता है ऐसा व्यक्ति ठीक से भजन भक्ति भी नहीं कर सकता। अब ये नहीं है यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको एंड में बता दिया कि तात्पर्य में कंक्लूजन भी दे दिया है, निचोड़ भी दे दिया है, सार भी दे दिया श्लोक का, कि व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का सफलता प्राप्त कर लेता है। आपने सोचा कि हाँ ठीक है, कृष्ण की भक्ति करनी है, ओके कोई बात नहीं, हम मन के ऊपर काबू पा लेंगे भक्ति करते करते। बट भक्ति किस प्रकार की हो रही है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। ये तो ठीक है कि कृष्ण की भक्ति करनी है, साकार रूप की, सगुण रूप की, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, मान लिया। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, मान लिया। भगवत गीता भागवतम पढ़ना है, ठीक है, हो गया। लेकिन फिर भी जैसे आपने देखा होगा कि जैसे भौतिक जगत में भी हम लोग देखते हैं, जब हम स्टूडेंट्स थे खुद भी देखते थे, जब हम पढ़ाते हैं, टीचर होते हैं हम, तब भी देखते हैं कि कुछ बच्चे ना क्लास में ऐसे ही हिलते रहते हैं। मतलब टांगे ऐसे हिलाते रहेंगे, बाजू तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, है ना, या ऐसे ऐसे करते रहेंगे हाथों को, फिर ऐसे ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, टांगे हिलाते रहेंगे, अपनी टांगों को हिलाते रहेंगे, खुद झूलते रहेंगे, झूमते रहेंगे, ऐसे ही झूमते रहेंगे। मतलब उनको कुछ लेना देना नहीं है। और क्लास में भी कई बच्चे क्या होते हैं, मोबाइल चलाते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग करते करते पहुंच जाएंगे व्हाट्सएप पे, क्या नोटिफिकेशन आया, फिर स्नैपचैट पे गए, किसी ने कौन सी शक्ल भेजी है। ठीक है, ट्विटर हो गया, स्नैपचैट हो गया, बड़ी सारी एप्स हैं आजकल इंसान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है तो ठीक है, हम साथ साथ भक्ति भी करते रहेंगे, साथ साथ ये मोबाइल की चीजें भी हम करते रहेंगे, बातें भी करते रहेंगे। जैसा मैंने कल भी बताया था कि चैंटिंग के दौरान कई लोगों को आदत होती है बातें करने की। आप लोगों को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए फालतू में। ठीक है, जैसे कई घरों में तो ऐसे ही होता है, आटा रखा गूंद के, आटा फ्रिज में रखा कि नहीं रखा, देख फ्रिज में धनिया है कि नहीं है। तो आप उनको, मैंने कल भी बताया था कि ऐसे करके जो जब पथैली होती है उसको हिला दो। क्योंकि मैं यही करती हूँ, अगर मैं कर रही होती हूँ, कोई मुझे सामने वाला बुलाता है और मुझे लगता है कि ये तो कॉन्टिन्यूसली बात ही करने वाला है, इसको कुछ एक आधी बात में खत्म नहीं होगा, तो मैं उसको ऐसे से करके माला हिलाकर बताती हूँ कि मैं माला कर रही हूँ। फिर वो समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है माला कर रहे हैं, तो ये नहीं बोलेगी अभी। तो माला के टाइम पे कल भी एक माता जी आए थे, वो क्या नाम था, प्राची नाम था, प्राची नहीं अग्रवाल था। आज है कि नहीं है, फोन भी किया था उन्होंने कल, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पी से नाम था उनका। तो वो मुझे कह रहे थे कि मतलब मन ही नहीं लगता है चैंटिंग में। तो ये मतलब कर तो रहे हैं, क्लास में वो आ रहे हैं, सेशन में आ रहे हैं, साथ बैठ के कर भी रहे हैं, लेकिन कहते हैं मन नहीं लग रहा। मन क्यों नहीं लगता? एक तो आजकल ठंड है, लोगों को सर्दी की वजह से कईयों का मन नहीं लगता। ठीक है, पहले मैं कॉल करती थी
आजकल मैं कॉल भी करती हूँ तो लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं। मतलब 5 बजे भी फोन करूं तब भी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं भक्तों के। तो या कोई उठाएगा तो लगता है पता कि हाँ ये सोया हुआ ही था, अभी तक 5:30 बजे भी सोया हुआ था। तो लोगों को सर्दी की वजह से नहीं होता कईयों का। ठीक है। कई लोग जो होते हैं, अच्छा मेरा बबीता माता जी कह रही है मेरा मोबाइल ऑफ रहता है। हाँ आपका भी रहता है, और भी बड़े सारे भक्त डिवोटीज हैं उनका भी ऑफ रहता है। तो ये वही लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि आप हमें जगा दिया करो, हम तब उठ के एक माला कर लिया करेंगे। हमसे खुद से नहीं उठा जाता, अलार्म भी बजता है तो हम चुप करा देते हैं और उठा नहीं जाता। तो यही चीज यहाँ बता रही हूँ, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ पहले ही कि आप भले ही सोच लो कि हाँ हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, बट अनटिल एंड अनलेस जब तक आप अच्छे से भक्ति नहीं करोगे, मतलब माला के टाइम पे एक मैं और मेरा भगवान, बाकी सारे शैतान। भौतिक जगत में क्या होता है, एक तू क्यूट एक मैं क्यूट बाकी सारे काले पीले भूत। एक मैं एक तू बाकी सारे फिट्टे मुंह। भौतिक भौतिक जगत में हम लोग अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए, है ना, जिनसे हम प्यार करते हैं, हम उनके लिए ये बोलते हैं। लेकिन आध्यात्मिक में क्या है, जब हम भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें माला के टाइम पे एक मैं, एक मेरी माला, माला के टाइम पे मैं और मेरी माला बाकी सारे शैतान, मैं और मेरा भगवान बाकी सारे शैतान, ये होना चाहिए एटीट्यूड इंसान का। फिर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप अगर कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए मन को स्थिर कर पाना कोई भी मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्थिर कर पाना आपके लिए संभव है, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाएगा। अगर आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो, अच्छे से माला जप कर रहे हैं तो, मुंह से बोलो कान से सुनो। सुबह जब मैंने 4 बजे सेशन ऑन किया था तो एक प्रभु जी थे, तो वो प्रभु जी ना आधा आधा मंत्र पढ़ रहे थे, और वो दीक्षित भक्त थे। ठीक है, वो आधा आधा अधूरा मंत्र पढ़ रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। मतलब उनका 16 तो आ ही नहीं रहा था। और मैंने अपनी माला छोड़ के पूरा उनके ऊपर ध्यान दिया कि भाई मैं अच्छे से देख लूं, सोच लूं, सुन लूं पहले, तभी मैं उनको बोलूं। ऐसे अपराध ना लग जाए मेरे को भी कि वो हो सकता है वो अच्छे से कर रहे हैं और मैं उनको बोल दूं प्रभु जी आप ठीक से नहीं कर रहे। तो मैंने अपनी माला साइड पे रख के मैंने पूरा ऐसे करके बैठ के पूरा सुना उनका ध्यान से। पर लेकिन हाँ उनका जो मंत्र था ना वो 16 अक्षर का नहीं आ रहा था, 16 अक्षर का नहीं आ रहा था उनका। उनके बीच में दो दो स्किप हो रहे थे, दो दो स्किप हो रहे थे। तो ये एक तरीका है, हमारा प्रोसीजर है, ध्यान से बोलना, ध्यान से सुनना, ध्यान से बोलना, ध्यान से सुनना। नो, कोई बात नहीं अगर आपकी स्पीड है ना, अगर आप जल्दी बोलते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्योंकि अभ्यास करते करते, बिकॉज हमारे ग्रुप में कई ऐसे भक्तजन हैं जो 64 राउंड्स डेली करते हैं, 1 लाख नाम जब रोज करने वाले हैं। तो जो 1 लाख बार नाम करेगा रोज, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो माला की स्पीड है वो बढ़ेगी। उसमें हम ये नहीं कह सकते यार हमें तो 15 मिनट लगते हैं, ये तो 7 मिनट में कर रहा है माला अपनी, ये तो 10 मिनट में कर रहा है। तो जब हम माला ज्यादा करते हैं तो स्पीड भी बढ़ती है, क्योंकि मंत्र रट जाता है ना, हमारा मुंह के ऊपर मंत्र रटो जाता है, हमें अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, हमारा मन में दिल, माला में दिल भी लगता है, तो हम अच्छे से कर भी पाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन फोकस यहाँ पे यही है कि कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना संभव है। अब आप भले ही कह लो माला तो हम करते हैं फर्क नहीं पड़ रहा, तो वही माला है कि आधा अधूरा मंत्र पढ़ना। ठीक है, या फिर चल मोबाइल ये माला करते करते अन्य एक्टिविटीज में अपनी टांग अड़ाना, सब्जी को करछी लगा लेते हैं। ठीक है, बच्चे को स्कूल का साथ में बिठा के काम करा रहे हैं, लिख 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 लिख, हाँ ये क्या लिखा है, काट इसको रबड़ से मिटा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर खुद ही भूल जाता है कि हरे मतलब कहाँ थे, कौन से मनके में थे, क्या थे, खुद भूल जाता है। तो इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से अगर हम करेंगे तो आपका मन कभी भी कंट्रोल नहीं होगा, कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, तो जो प्रयास करनी है, जो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस भी आपकी अच्छे से होनी चाहिए। प्रैक्टिस में सक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आप प्रैक्टिस ठीक कर रहे हो, तो ऐसे आपको सफलता कहाँ से मिलेगी। एक बच्चा है वो दौड़ रहा है, मतलब उसने रेस लगानी है कि भाई मैंने फर्स्ट आना चाहता हूँ, मेरे को भागना है भागना है, लेकिन वो भाग ही गलत तरीके से रहा है। तो जो कोच होगा उसको बताएगा नहीं बच्चे ऐसे करके दौड़, दौड़ तो तू रहा है, लेकिन तेरे दौड़ने का फर्क नहीं है, फायदा नहीं है। अब जैसे दौड़ में भी क्या होता है ना, कि जैसे जो लंबी रेस का घोड़ा होता है ना, वो स्टार्टिंग में स्लो चलता है, स्लो चलते 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 वो धीरे धीरे स्पीड को पकड़ता है। तो जो धीरे धीरे स्पीड को पकड़ेगा वो जीतेगा। जो स्टार्टिंग से एनर्जी लगा के ऐसे तो करके दौड़ दौड़ के जाएगा ना, थोड़ा सा चलने के बाद, थोड़ा सा दौड़ने के बाद ना, उसको थक जाएगा, थकावट हो जाएगी। तो दौड़ने के लिए भी चीजें हैं कि जो हम जैसा कि आपको पता है कि मतलब मैंने बेल्ट फोर्सेस वालों को मैं कोचिंग देती थी। ठीक है, तो हम लोग उनको बताते हैं जो फिजिकल
बॉयज होते हैं, मतलब जो फिजिकली एग्जाम होता है, फिजिकल एग्जाम कैसे पास करना है, हम पूरा बताते हैं भी छाती ऐसे फुलानी है। कई बच्चे होते हैं जो दौड़ते हैं ना, मुंह खोल के दौड़ते हैं ऐसे करके, ऐसे करके दौड़ते हैं, तो क्या होता है, मुंह से सांस जाता है, मुंह में हवा पड़ती है, मुंह सूख जाता है, मुंह सूख जाता है, बंदे को प्यास लगती है, प्यास के कारण नहीं दौड़ा जाता, फिर हम उनको बताते हैं गुड़ खाओ, चना खाओ, मुंह बंद करके दौड़ना है। फिर भी कई बच्चे होते हैं, नहीं माता नहीं ना, अभी तो मैं माता जी कह रही हूँ, नहीं दीदी नहीं मैडम, हम ऐसे हो ही नहीं सकता, तो उनको बोलते हैं मुंह के ऊपर कपड़ा बांधो अपने, जैसे हम मास्क लगाते हैं मुंह के ऊपर कपड़ा बांधो। तो भक्ति में भी ऐसी चीजें हैं कि मतलब आप कर तो रहे हो, लेकिन ठीक से कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक से करना भी तो बहुत जरूरी है ना। फिर कैसे कई बार होता है कि लोग कहते हैं हमें माला करते करते यार 4 साल हो गए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें पहले भी गुस्सा चढ़ता था, हमें अभी भी गुस्सा चढ़ता है, हम तो पहले भी ऐसे ही थे, हम तो अभी भी ऐसे ही हैं, हम पहले भी ऐसे ही थे अभी भी ऐसे, कोई हमारे अंदर चेंजेस नहीं है, हम पहले भी परेशान रहते थे अभी भी परेशान रहते हैं, हम पहले भी दुखी थे अभी भी दुखी हैं, हमें हमारा पहले भी लड़ने का मारने का काटने का मन करता था, हमारा अभी भी लड़ने का काटने का मारने का मन करता है, हमारा अभी भी मीट खाने का मन करता है, अभी भी हम खून देखते हैं तो हमारी जीभ के ऊपर लगता है नहीं यार खून का स्वाद सही था, हमारा अभी भी ऐसा मन है, ऐसा मन क्यों है? बिकॉज आप कर तो भले ही रहे हो, लेकिन आप ठीक से नहीं कर रहे हो, आपकी भक्ति ठीक से नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है कुछ, उसी लिए, मतलब उसीलिए नहीं इसीलिए, ठीक है, ऐसा। तो जैसा मैं बता रही थी कि इस तरह से बच्चे जो होते हैं उनका माइंड क्लासरूम में भी डिस्ट्रैक्ट होता है, कभी उबासी मारी, कभी गड़ाई दी, कभी ऐसे करके देख लिया इसने क्या आंसर लिखा, कभी ऐसे करके झांक लिया ये क्या लिख रहा है, अच्छा ये क्या कर रहा है, ये शक्लें बना रहा है, फिर खुद ही भी कॉपी के ऊपर शुरू हो जाएंगे, हम भी कुछ कुछ बनाएंगे, ऐसे करके शुरू हो जाएंगे, तो बच्चे का मन वैसे नहीं लगता। तो मन की तुलना बच्चे के साथ ही की गई है ना हमारे, मन की तुलना बच्चे के साथ ही की गई है, तो बच्चा भी ऐसे होता है, मन भी वैसे ही होता है, यहाँ ताकना वहां झांकना, मोबाइल पकड़ लेना, स्नैपचैट पे गए, फिर यहाँ कुछ मजा नहीं आ रहा, ठीक है यहाँ देख ली स्टोरीज, उधर चलते हैं इंस्टाग्राम पे इसने क्या लगाया है, मैंने पोस्ट डाला था, मेरे पोस्ट पे कितने लाइक्स चढ़े हैं, अरे कुछ नहीं चढ़ा है, ये ऐसे करके करते रहना। तो ये इन चीजों से आप हरे कृष्ण महामंत्र करोगे तो कोई फायदा नहीं है, मतलब फायदा तो होगा बिकॉज वो भगवान का नाम है, बट वो स्लो प्रोसेस हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप अच्छे से करोगे तो महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, अगर आप ऐसे करते रहोगे तो हो सकता है साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, डिपेंड करता है, वैसे हो जाएगा। क्योंकि देखो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, भौतिक जगत में क्या होता है कि जैसे एक टीचर है केमिस्ट्री का, हम जाते हैं ना छोटे होते, केमिस्ट्री लैब होती थी हमारे स्कूल में, तो हम अपना प्रैक्टिकल करते थे, तो हमको स्कूल वाले बताते थे टीचर कि भाई ये वाला आपने माता जी क्या बोलते हैं उसको, सोल्यूशन कहते हैं कुछ पाउडर जैसा, ये डालना है इतना, इस टेस्ट ट्यूब में इतना सा आप लिक्विड डालोगे तो ये वाला रिजल्ट, ये वाली गैस जनरेट होगी, है ना। अब एक बच्चा है उसने अपने हिसाब से क्लास में बैठा, सर ने जो बताया उसने उतार लिया, नोटबुक के ऊपर कॉपी कर लिया, हाँ सर ने ये बताया, उतार उतार के लिख लिया। अब जब सर समझा रहे थे, सर ने बोला इतना सा डालना है सोल्यूशन, उसने हो सकता है वहां जाके इतना सा डाल दिया हो, ठीक है, गैस वहां पे जनरेट कुछ और होनी थी, कुछ और वहां पे ब्लास्ट हो गया। फिर वो आके सर को बोले नहीं सर, मुझे लगता है आपका आपका जो फार्मूला था ना वो गलत था, मुझे लगता है हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है ना वो ही गलत होगी सर, मुझे लगता है आपके पढ़ाने का तरीका गलत था सर, आप ही को पढ़ाना नहीं आया सर। वो ऐसे करके बोलेगा, सर लगता है जो हमें पिछले सालों से जो नोट्स है ना, नोट्स में कोई कमी रह गई होगी सर, वहां पे गलती होगी। अपना नहीं बताएगा कि सर आपने जितना मसाला बोला डालने के लिए उतना नहीं डाला, मैंने ज्यादा डाला तब करके बम फूट गया वहां पे, वो नहीं बताएगा। और वो उसी तरीके से ही कि सर ने जो लिखा लिखवाया मैंने वैसा 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 किया, वैसे ही रोज प्रैक्टिकल अगर वो करेगा केमिस्ट्री लैब में, तो रोज ही बम फूटेंगे उसके है ना, रोज ही वहां पे ठाठ होगा। तो फिर वो कर तो पाएगा नहीं, फिर वो सर को बोलेगा नहीं सर मुझे लगता है फार्मूला गलत है, नहीं सर मुझे लगता है कि आपका पढ़ाने का मेथड गलत है, नहीं सर हमारी किताब गलत है, नहीं सर हमारी सरकार ही गलत है जिसने किताबें छापी हैं। इस तरह से वो कहेगा, अपना नहीं बताएगा कि नहीं मेरे से भी सुनने में गलती हो सकती है, मसाला मैंने कम ज्यादा डाला होगा, लिक्विड जो डाला था वही मैंने उल्टा कर दिया होगा, है ना। ये भी वो नहीं ध्यान देगा। लेकिन जो भक्ति है, भक्ति करते करते क्या होता है कि अगर आप गलत मंत्र भी कर रहे हो, माता जी वो बोलना तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच वाला, ठीक है, बोलना माता जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रीता माता जी सुन पा रहे हो? हाँ माता जी, अनम्यूट अनम्यूट कर रही थी। जी हम्म, माता जी, तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खींच, होम पड़ा जा में सभी उल्टा सीधा बीज। ठीक है। इसका मतलब है कि धरती में बीज चाहे उल्टे बोए जाएं चाहे सीधे, लेकिन फिर भी कालांतर में फसल निकल ही आती है। वैसे ही भजन चाहे कैसे भी सिचुएशन में करो, कैसे भी करो, उसका आपको कुछ ना कुछ तो भगवान मतलब भक्ति मिलती है, आपकी भक्ति बढ़ती ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी।
तो भगवान की जो माला है ऐसा ही है। बिकॉज हरे कृष्ण महामंत्र है ना, भगवान में और भगवान के नाम में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आप वो जैसे भी करो, रोते हुए करो, हंसते हुए करो, नाचते हुए करो, चलते हुए करो, लेट कर करो, जैसे मर्जी करो, इसका तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज ये अपने आप में शक्ति देने वाला है। आप झूठे हो, आप आपके घर में किसी की डेथ हुई है ना, आप सतकाले हो, सतकाले सूतक जिसको कहते हैं हिंदी में, सूतक है आपके घर में लगा हुआ, सतकाले हो आप, तब भी आप करोगे तब भी फल है। बिकॉज हरे कृष्ण महामंत्र में जो है इतनी ज्यादा शक्ति है, ये देश को, काल को, अवस्था को, सिचुएशन को, इन्वायरमेंट को पूरा पूरा पवित्र रखने की ताकत रखता है। बाकी जो मंत्र होते हैं उसमें ओम लगाया जाता है। और नो डाउट भगवान ने भगवत गीता में 7 8 चैप्टर में बताया भी है हमें कि ओम में ओंकार, वेदों में जो ओंकार है वो कौन है, वो भाई मैं हूँ, है ना, भगवान कहते हैं। तो ओम जब हम किसी मंत्र के आगे लगाते हैं, ओम ओम श्री गणेशाय नमः, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम नमः शिवाय, है ना, ओम नव दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम शनिश्चराय, शनिवार का जो मंत्र है, शनि भगवान, शनि देवता का ना, ओम शनिश्चराय नमः, कुछ ऐसे मंत्र है। तो हर एक मंत्र के आगे ओम लगा है, क्यों? ताकि उसको करने से पहले क्या होगा, जब हम ओम लगाएंगे इन्वायरमेंट शुद्ध हो जाएगा, हम शुद्ध हो जाएंगे। बट हरे कृष्ण महामंत्र में ये नहीं ना है, ओम हरे कृष्ण ऐसा नहीं है। उसके आगे सीधा ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप सीधा करोगे। बिकॉज वो अपने आप में शक्तिशाली, अपने आप में पवित्र है, सबको पवित्र रखने की वो ताकत रखता है। तो आप जैसे भी करो माला, आपको फल तो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जल्दी अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको वही करना है, प्रैक्टिस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि बच्चा अगर दौड़ रहा है लेकिन मुंह खोल के दौड़ रहा है, तो फिर सांस मुंह से लेगा तो गला सूखेगा, थोड़ी देर में उसको प्यास लग जाएगी। पहले ही स्पीड पकड़ लेगा, थोड़ी देर में घुटने उसके आगे जाके थक जाएंगे। जब उसका आने वाला होगा, ये डोरी लगी होती है ना कि भाई यहाँ पे रेस खत्म हो रही है, यहाँ पे जाएगा तो बच्चा पास, मतलब फर्स्ट आ गया, तो वो डोरी के ऊपर पहुंचने से पहले पीछे से उसको थकावट लग जाएगी, डोरी तक वो पहुंच नहीं पाएगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो कुछ हमको चीजें जो है ना, जैसा कि यहाँ पर लिखा है ना, उपयुक्त कुछ लिखा था यहाँ पे ऊपर, उपचार का कुछ लिखा था कुछ, हम्म, ये देखो ये लिखा है, विलक समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त मिल सके। तो समुचित उपचार वही है जैसा मैंने अभी ये एग्जांपल दिया आपको। ये जरूरी है चीजें, प्रिकॉशंस लेना कि भाई हम आगे चलकर कैसे सही करें। तो आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, स्पीड से रिजल्ट चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का, अच्छे से करो, ध्यान से बोलो, ध्यान से सुनो। ठीक है। इस तरह से कई बार होता है कि जैसे लोग जो होते हैं वो बेचैन रहते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ऐसा तो जब जब व्यक्ति का मन जितना ज्यादा बेचैन रहेगा, मानो कि मैं माला भी कर रही हूँ, साथ साथ में मैं मोबाइल चलाती जा रही हूँ, माला करते वक्त मोबाइल चलाना, तो फिर उसमें क्या होगा कि मेरा मन माला में तो लग नहीं रहा ना, तो फिर मुझे रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? कई बार होते हैं कि जैसे जो आदमी होते हैं, मतलब प्रभु जी लोग होते हैं, ये सोचेंगे चलो थोड़ा बहुत खबरें सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, चैनल पे क्या खबर आ गई, कहाँ पे क्या हो गया, न्यूज सुनेंगे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हाँ यार रोज का देश का ये लगा रखा है, हाँ यार हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण, हाँ वे रेप हो गया लड़की का, राम राम बड़ा पाप हो गया करियो, हाँ हरे कृष्ण कृष्ण। स्कोर लगाना जरा, आईपीएल लगा था, मैच लगाना जरा, कितना था टीवी में, है छक्का लगा दिया, हरी बोल, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, इस तरह से माला करेंगे तो नहीं होने वाला है। नो डाउट कि फायदा होगा, लेकिन आने वाले समय में आगे चल के करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तब जाके कहीं जाके थोड़ा सा लेट होगा, बट होगा तो जरूर। ठीक है। फिर यही है कि जितना ज्यादा व्यक्ति का मन बेचैन रहेगा, उतना ज्यादा उसे आत्म साक्षात्कार में सफलता जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, ऊपर भी ये पढ़ा था, आत्म साक्षात्कार करना कठिन हो जाता है उसके लिए। ठीक है, लेकिन जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है, उसको मिल जाएगा फायदा। क्योंकि व्यक्ति का अगर मन बेचैन होगा तो आत्म साक्षात्कार पे फोकस नहीं कर पाएगा ना, वो फोकस नहीं कर पाएगा। अभी हमें क्यों बोला जाता है कि भक्तों के संग में जप करो? क्यों बोला जाता है? क्योंकि भक्त के साथ में अगर आप जाप करो ना बैठकर, मान लो कि एक डिवोटी सो जाता है, जैसे हमारी कक्षा में आते हैं प्रभु जी, हिज ग्रेस राम अयोध्या नाथ दास प्रभु जी, प्रभु जी की एज काफी ज्यादा है। प्रभु जी जो है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी के डिसाइपल हैं, ब्राह्मण दीक्षित भी हैं प्रभु जी, है ना। और साथ ही में प्रभु जी जो है प्रभुपाद जी से भी मिले हुए हैं, प्रभुपाद जी उनके घर में भी आए हुए हैं। तो अभी उनकी एज काफी ज्यादा है, तो उनकी आंख लग जाती है। ऐसे में जब मैं उनको देखती हूँ कि प्रभु जी का कैम ऑन होता है, बिकॉज वो कैम ऑन रख के करते हैं और वो सो जाते हैं, तो फिर मैं उनको जोर से बोलती हूँ हरे कृष्ण, फिर प्रभु जी एकदम उठ के फिर हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। जब भक्तों के संग में करते हो ना, तो भक्त आपको देख के थोड़ा सा
जगा देता है कि भाई आप माला कर रहे थे, आपको नींद आ गई है ना। ऐसा होता है। तो आत्म साक्षात्कार के ऊपर हमारा फोकस तभी हो पाएगा ना जब हम माला अच्छे से करेंगे। क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा, मैं माला के ऊपर क्यों जोर दे रही हूँ यहाँ पर, जपा मोटिवेशन का क्यों ज्यादा बता रही हूँ, क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग में केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा गतिर अन्यथा, है ना, ये चीज है। तो देखो आत्म साक्षात्कार पर फोकस नहीं कर पाता, इसीलिए पहली लाइन में बता दिया ना यहाँ पे, जिसका मन श्रृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन होता है, किंतु जिसका मन संयमित है, जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। ठीक है। तो आत्म साक्षात करना कठिन होता है, व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, जप में ध्यान नहीं लगा पाएगा, तो यहाँ या फिर करेगा तो आगे पीछे उसका ध्यान जाएगा। ठीक है। और कुछ ना कुछ करता रहेगा लेकिन अच्छे से भक्ति नहीं कर पाएगा, फिर यहाँ पे लिखा है उसकी सफलता ध्रुव है। अब जो ध्रुव महाराज है ना, ध्रुव महाराज, वो जो है, उन्होंने समुचित उपाय किया। ध्रुव महाराज ने क्या किया, समुचित उपाय किया। 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने भगवान जी को प्राप्त कर लिया, पा लिया। लेकिन घर से वो क्या सोच कर गए थे कि मुझे भी अपने पिता से बड़ा ये संपत्ति साम्राज्य प्रॉपर्टी चाहिए, मैं भी राजा का राजा बनूंगा, बड़ा राजा बनूंगा, अपने पापा से भी बड़ा राजा बनूंगा। अपने मन में तो ये सोच कर निकले थे। लेकिन जब उन्हें भक्ति करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, तो जब भगवान जी आते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं भगवान जी, मतलब 6 महीने में उन्होंने भगवान जी को दर्शन ले लिए भगवान के, इतना प्रसन्न कर लिया, भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो 6 महीने का समुचित उपाय करके उन्होंने भगवान जी को पा लिया। तो इसीलिए ध्रुव की तरह हमें फियरलेस, प्योर डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, ऐसा होना चाहिए भक्त, दृढ़ता होनी चाहिए हमारी भक्ति में। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी। भगवान कह रहे हैं ऐसा मेरा मत है। मन को वश में करना जो है, कैसे करना है वो भगवान बता रहे हैं कि ध्रुव ने अगर भक्ति की, ध्यान किया, तो किसका किया, कृष्ण भगवान का किया। है ना, यहाँ पर भी नीचे भी हमने यही पढ़ा, कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना संभव है। तो जब ध्रुव महाराज घर से निकले थे, एक उनके मन में था ना, मतलब क्रोध भी था, अपनी सौतेली माँ के प्रति आक्रोश था कि मेरी सौतेली मम्मी ने मेरे को गोदी से उतार दिया, मेरे पापा की, मेरे फादर की गोद से उतारा। और उसने साफ बोल दिया कि तू बेटा तो इसी का है, पापा तो तेरी यही है, लेकिन माँ तो तेरी मैं नहीं ना हूँ, मम्मी तो मैं नहीं ना हूँ, मम्मा तो तुम्हारी कोई और है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब इतना राजा की, मतलब मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा। तो उसकी मम्मा ने अब चाहती, अगर ध्रुव महाराज की जो सगी मम्मी है, वो चाहती तो उनको बता सकती थी, बोल सकती थी, लड़ाई लगा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला हाँ बेटा वो सही तो कहती है। फिर क्या उन्होंने बोला कि मैं क्या करूं, कहते भगवान जी से पूछो जाकर, भगवान बताएंगे। भगवान कहाँ मिलेंगे, तपस्या तपस्या करो, तपस्या करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, जहाँ पे आपको अकेलापन मिले, एकांतवास हो, जंगल टाइप में, ऐसी जगह पे आपको जाना चाहिए, तो वहां पे वो चले जाते हैं। तो नो डाउट कि पहले काफी सारी मुसीबतें भी आती हैं, उनका सामना भी उनको करना पड़ता है ना, क्योंकि ध्रुव महाराज छोटे बच्चे हैं अभी, 5 साल की उम्र है, छोटे बच्चे हैं। और जो वृंदावन में जब हम जाते हैं ना, वहां पे एक जगह है, तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थान है, जिसका नाम है ध्रुव टीला। वो ध्रुव टीला आप में से बहुत सारे भक्तों ने हो सकता है देखा होगा। तो ध्रुव टीला के ऊपर ध्रुव महाराज जी ने वहां पर तपस्या की थी, और तपस्या भी कठिन थी उनकी। मैंने कथा में सुना था हिजोलस भक्ति आचार्य स्वामी जी महाराज जी से। मेरी किस्मत अच्छी थी, बिकॉज जिनके साथ मैं यात्रा पे गई थी, तो वहां पर उन्होंने महाराज जी को इनवाइट किया था लेक्चर के लिए। तो महाराज जी से मेरे को पर्सनली 2 बार मिलने का मौका, सौभाग्य जो था वो प्राप्त हुआ। और एक बारी मैं उनसे मिली थी, पहला लेक्चर जो महाराज जी ने दिया था वो दिया था गिरिराज गोवर्धन पर्वत पर। वहां पर बैठकर हमने सबने वहीं पर नीचे जमीन पर बैठकर महाराज जी से लेक्चर सुना था। दूसरा श्रवण जो था वो हमने ध्रुव टीला पर किया था। तो महाराज जी बता रहे थे कि ध्रुव महाराज जी ने गोबर भी खाया, ध्रुव महाराज जी ने थूक के ऊपर पूरा रहे, फिर थूक को ढालना भी बंद कर दिया, फ्रूट के ऊपर फ्रूट को भी लेना बंद कर दिया, घास का तिनका, फिर घास का तिनका लेना भी बंद कर दिया। ऐसे करते करते उन्होंने हर एक महीने में एक एक चीज का मतलब इस तरह से किया। और सोचो, छोटे से बच्चे थे ध्रुव महाराज, लेकिन उन्होंने कर लिया ना, सफलता प्राप्त होगी उनको, कैसे होगी, कृष्ण भावना भावित हुए बिना तो नहीं हो पाती ना, कृष्ण की भक्ति की, नाम लिया। वहां पर उनको नारद मुनि जी आते हैं, वो देते हैं उपदेश की बच्चे ऐसे करनी है भक्ति, इनका नाम लेना है। तो उन्होंने भगवान का नाम लिया, भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान जी ने
फिर महाराज, ये ध्रुव महाराज कहते भी हैं कि भाई भगवान जी, मतलब भले ही मैं आपके आपके पास आया तो भौतिक लाभ के लिए ही था, लेकिन अब मैंने आपके दर्शन कर लिए, तो अब तो मेरे को बाकी चीजें जो है ना, ये तो कांच के शीशे के टुकड़ा के समान लग रहे हैं, शीशे के टुकड़े के समान लग रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन होके बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान जो है वो देते हैं उनको, अच्छा बड़ा साम्राज्य जो है वो देते हैं। तो हमें ऐसा ही करना है, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है तो ऑटोमेटिकली उसी में सब कुछ आ जाएगा। कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन भक्ति सही से करनी है। ऐसा नहीं कि भक्ति करते करते मल्टीटास्किंग बनी हुई है, हम लोग साथ साथ में टीवी भी देख रहे हैं, फिल्म भी देख ली, थोड़ा सा ड्रामा देख लिया, साथ साथ में माला कर ली। इस तरह से नहीं होगा। साथ साथ में मैच का स्कोर देख लिया, कितना हुआ, खबरें सुन ली, कहाँ पर बम फूटा, कहाँ पर क्या हो गया, है ना। ऐसी चीजें करते करते नहीं होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। माता जी वैसे आपने ऑलमोस्ट सब पॉइंट कवर कर दिए, पर फिर भी थोड़ा सा ही बता देती हूँ जो हाँ जी, मैंने। कर दो कर दो। जी जी। तो आज का जो वर्स है वो जैसे माता जी ने बोला कि है ना, कंट्रोल होना चाहिए मन के ऊपर। भक्ति जो है वो कंटिन्यूसली अगर हम करते जाएंगे, जैसे कि अ, कैसे भी करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही। तो ये आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, जिसका मन उच्च श्रृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन होता है। और जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता रहता है, उपाय करता रहता है, मतलब ये नहीं कि आपने कर दिया चलो ठीक है हो गया, नहीं, कंटिन्यूअसली उपाय करना है, रोज स्ट्रगल करना है। बिकॉज माया जो है वो बहुत ही ज्यादा कठिन है, ठीक है, उसको पार पाना। ठीक है, उस कृष्ण भगवत गीता में भी वर्ष है ना, देवी है योषा गुणमयी मम माया दुरत्या। मतलब भगवान की जो माया है वो बहुत ही ज्यादा कठिन है उससे पार पाना, लेकिन जो समुचित उपाय करता रहता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो ये कौन कह रहे हैं? ये कृष्ण कह रहे हैं, ठीक है, श्री भगवान वाच। कृष्ण बोल रहे हैं कि अपना जो है समुचित उपाय जो है वो करते रहना है। तो यहाँ पे तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो कैसे है कि जैसे आग है, तो आग में अगर हम जल डालेंगे, ठीक है, उसको और ज्यादा प्रज्वलित होगी ना, प्रज्वलित होगी, उसमें घी डालेंगे तो और ज्यादा वो बढ़ेगी। तो ये वैसे है, मीन्स के जैसे कि भौतिक चीजें हैं, वो इस एक नाम अपराध भी है ना, कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना और साथ ही साथ भौतिक आसक्ति बनाए रखना भी एक नाम अपराध है। ठीक है, मीन्स कि अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं या जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और हमारे मन में इतनी सारी इच्छाएं भी हैं कि मुझे वो भी मिल जाए, मेरे पास संपत्ति भी बहुत इकट्ठी हो जाए, मेरे को प्रॉपर्टी भी चाहिए, मेरे को आईफोन भी चाहिए, हर वक्त ये सब माइंड में चल रहा है। मान लो आपको फोन मिल गया है, कुछ मिल गया, नहीं अभी मेरे को वो भी चाहिए, है ना। हर वक्त आपके माइंड में, आपके मन में, दिमाग में वो चीज चल रही है, मतलब बहुत से भौतिक आसक्ति बनी हुई है। ठीक है, इन द सेंस, तो दैट मीन्स आप आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे नहीं हो, क्योंकि ये चीज करना बहुत कठिन है। ठीक है, क्योंकि आप दो दो चीजें एक साथ नहीं कर सकते, आप भौतिक आसक्ति भी बना के रख रहे हो और आप भगवान की भक्ति भी कर रहे हो, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है। आपको, अगर आप भक्ति कर रहे हो, आप चैंटिंग कर रहे हो, आपको जप कर रहे हो, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, इस माया से निकलने के लिए ना, इस भौतिक संसार से निकलने के लिए कर रहे हैं ना। तो अगर आप भौतिक आसक्ति भी बना के रख रहे हो साथ साथ में, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे, है ना, कैसे आप करते रहोगे। लेकिन हाँ, अगर फिर भी आपके मन में इच्छाएं हैं और आप बहुत प्रयास कर रहे हो भक्ति करने का, सेवा करने का, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का, सेवा में लगा के, लेकिन आप बोल रहे हो कि अभी मेरी इच्छाएं नहीं जा रही, तो कोई बात नहीं, डरना नहीं है। लेकिन क्योंकि भगवान ने क्या बोला है, जो समुचित उपाय करता रहता है, ठीक है, तो आप कंटिन्यूअसली भक्ति करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो धीरे धीरे वो जो इच्छाएं हैं ना आपकी, ओवर चीजें, वो निकल जाएंगी। क्योंकि ये सब भक्ति के मार्ग में बाधक है, ठीक है, इससे आपकी भक्ति नष्ट भी हो सकती है, मतलब जो आप ज्यादा भौतिक चीजों में फंसे हुए हो। ठीक है, वर्स भी है ना, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस का, वर्स नंबर 2, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति।
भक्तिर्विनश्यति। तो इसमें क्या है, अति आहार। अति आहार मतलब सिर्फ ओवर ईटिंग वाला अति आहार नहीं, अति मतलब चीजों को इकट्ठा कर करके, कलेक्ट कर करके रखना भी अत्याहार। ठीक है। प्रयासश्च, प्रयासश्च कौन सा प्रयास, प्रयासश्च ओवर एंड ईवर करना, मीन संसार की चीजों को एकत्र करने के लिए बहुत सारा प्रयास लगाना। ठीक है। हर वक्त 18-18 घंटे काम करते रहना कि हाँ बहुत कुछ इकट्ठा हो जाए, बहुत कलेक्शन बन जाए। ठीक है। प्रयासश्च, तो बाकी तो प्रजल्पा मतलब अननेसेसरी टॉक। ठीक है। नियमाग्रह, नियमों का उल्लंघन करना। ठीक है, शास्त्रों के। ठीक है, तो ये सब जो करने से क्या हो जाएगा, षड्भिर भक्तिर विनश्यति। तो ये सब अगर आप करोगे तो उससे आपकी जो भक्ति है, उससे आपकी जो साधना है वो विनाश हो जाएगी। ठीक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि आपको इन सब से दूर रहना है। ठीक है। अति आहार, प्रयास, प्रयास भौतिक चीजों को इकट्ठा करने का प्रयास करते रहोगे तो ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में वो आपके लिए बाधक होगा और आत्म साक्षात्कार करना कठिन होगा। अभी आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि अपनी आइडेंटिटी को देखना। ठीक है। हमारी आइडेंटिटी क्या है, जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो जैसे कि अगर अगर आपको मालूम है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, ठीक है, मैं मेरा क्या, मेरा आने का पर्पस क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, आपको आइडेंटिटी आपकी मिल गई कि हाँ मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, ये संसार से भव सागर से पार होने के लिए और कृष्ण के पास जाने के लिए, कृष्ण की भक्ति सेवा करके। ठीक है। तो अगर आपको आत्म साक्षात्कार हो गया, आपको पता चल गया, तो आप भौतिक व्यापारों में, भौतिक चीजों में फंसोगे ही नहीं ना। फंसोगे मतलब कर्तव्य करते रहना है, भगवान ने बोला नहीं है कि कर्तव्य करना छोड़ दो, पर आप सब समझ गए होगे कि ओवर प्रयास नहीं करना, कि आप जप भी कर रहे हो और जप करते करते आपके मन में 100 तरह की इच्छाएं भी हैं कि मुझे वो भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। ठीक है। तो इन सब चीजों से आपको दूर रहना है, मतलब इच्छाएं नहीं इकट्ठी करनी। अपना कर्तव्य करते रहो, अपनी ड्यूटी करते रहो, पैसे कमाते रहो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। ठीक है। उसको, जो आप धन कमा रहे हो उसको सेवा में भी लगाना है, लेकिन मन में इच्छाएं मत रखो ओवर की। ठीक है। आगे क्या है, तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार उसके लिए कठिन है जिसका मन उच्छृंखल है। तो मन जो है, मन जो है बहुत चंचल है, मन में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, क्योंकि अर्जुन ने अभी क्वेश्चन पूछा है ना कि कृष्ण जो है, मेरा जो मन है वो, ये योग पद्धति मेरे लिए बहुत अव्यवहारिक है और असहनीय है, मैं कैसे इसको पार पाऊं, क्योंकि मेरा जो मन है वो बहुत चंचल और अस्थिर है। तो भगवान जी रिप्लाई में बता रहे हैं, ठीक है, भगवान जी अर्जुन के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि कैसे अपने चंचल मन को तुम्हें वश में करना है। तो कल कल वाला जो वर्ष था, माता जी ने आप सबको करवाया कि अभ्यास और विरक्ति के द्वारा, है ना, अभ्यासेन तो कौनते, अभ्यास करना है। ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। और कैसे, अगर हमारा मन फिर भी ये चीजों में, भौतिक चीजों में फंसा रहेगा तो कैसे ये अभ्यास होगा हमारा, है ना। तो अभ्यास करने के लिए हमें थोड़ा, जैसे कि आपको कोई बोले कि, जैसे आप बोलो मुझे कुछ एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है, मुझे डॉक्टरी करनी है। ठीक है। तो अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हो और साथ ही साथ में आप हर वक्त वेब सीरीज भी देख रहे हो, टैब्स पे भी लगे हो, लैपटॉप्स पे भी अपनी फालतू की चीजें देख रहे हो, या फिर मान लो चैट्स पे लगे हो दूसरों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, है ना, तो दैट मीन्स आप अभ्यास नहीं कर रहे ना, आपका मन चंचल है। आप कभी चैट्स पे जा रहे हो, आप कभी वेब सीरीज देख रहे हो, आप कभी मूवीज देख रहे हो, आप प्रयास नहीं कर रहे, है ना। अभ्यासेन तो कौनते, अर्जुन को कह रहे हैं ना कृष्ण। तो आप अभ्यास नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, आप भौतिक चीजों में फंसे हुए हो, मीन्स के दूसरों से चैट करने, मूवीज देखने में फंसे हुए हो। लेकिन अगर आप अभ्यास करोगे, मीन्स कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहोगे, करते रहोगे, तो आपको कितने कितने परसेंट तो मार्क्स आ ही जाएंगे, मतलब उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा ही एग्जाम में, जो आप पढ़ के गए हो। तो आपको अभ्यास करना है। ठीक है। और आगे श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। ठीक है। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। तो कैसे करना है अभ्यास, वो भी बता दिया है प्रभुपाद जी ने यहाँ पे, कि मनुष्य को क्या चाहिए, दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगाकर उसे, ठीक है, भगवान में अपने मन को निरंतर लगाना है। ठीक है। भक्ति के जो नौ नवदा भक्ति है उसमें भी क्या बताया है, स्मरणम कीर्तनम, है ना, विष्णु स्मरणम, आत्मनिवेदन, ठीक है, पाद सेवन। तो क्या है ये सब, कि आपको क्या करना है, स्मरण करना है, चिंतन करना है भगवान का, कीर्तन करना है।
ठीक है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान को वर्शिप करना है, भगवान को प्रणाम करना है, भगवान को सरेंडर करना है। तो ये सब क्या करोगे, जब आप ये सब करोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो मन है धीरे 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 आपके वश में आ ही जाएगा। ठीक है। और कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना संभव है। और अगर आप ये अभ्यास छोड़ दोगे, ठीक है, मतलब कृष्ण भावनामृत में नहीं लगे रहोगे, तो उससे क्या होगा, आप अपने मन को स्थिर नहीं कर पाओगे, अपने मन को फिक्स नहीं कर पाओगे कृष्ण पे, या आप अपने चंचल मन को, मन की चंचलता को दूर नहीं कर पाओगे। तो इस तरह आपको इस तरह अभ्यास में लगे रहना है, ताकि आपको जो सफलता है, ठीक है, कौन सी सफलता, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते रहने की, कृष्ण प्रेम पाने की, ठीक है, कृष्ण का धाम पाने की, कृष्ण को पाने की जो सफलता है वो आपको मिल सके। ठीक है। और भक्ति मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले आशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, है ना। तो क्या लिखा है, मुक्ति मुक्ति वाले, जिनको मुक्ति चाहिए, जो भोगों, जो संसार के भोगों में फंसे हुए हैं, भौतिक चीजों में फंसे हुए हैं, जिनको उसकी इच्छा है वो भी अशांत है, जिनको मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए, है ना, ज्योति में ध्यान लगाना है बस, हमें तो लिबरेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी इंद्रियों को अपनी नहीं करना बस, उनको भी, वो भी अशांत रहते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर ली बहुत सारी, वो भी अशांत रहते हैं, कामी कामी भी अशांत रहते हैं, सकले अशांत। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, चैतन्य चरितमृत मध्य का 19 वर्ष का है, 19149, कि कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, जो कृष्ण का भक्त है वही शांत हो सकता है। और वो शांत कैसे रहता है, क्योंकि वो निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है, नाम जप में लगा रहता है। तो आपको अगर सफलता की सीढ़ी पे जाना है, मतलब सफलता की कुंजी क्या है, कृष्ण की भक्ति। ठीक है। तो इस तरह आपको कृष्ण भक्ति में लगे रहना, आपका चंचल मन धीरे 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 लाइन पे आ जाएगा, मतलब पटड़ी पे आ ही जाएगा। ठीक है। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, निरंतर मन को लगाकर इसके लिए श्लोका कोट कर दो ना, दो चार वो वाला करो। सततं कीर्तयन्तो माम नित्य युक्ता उपासते। जी माता जी, एक सेकेंड। नहीं नहीं, इतना हाँ, बट देख लियो छोटा ना रह जाए, ठीक है। हाँ सॉरी माता जी, जरा मम्मा से। हरे कृष्णा। जी जी जी। माता जी क्या कह रहे थे आप, निरंतर मन के कोट्स। जी जी जी। तो हमें जो है भगवान की, यहाँ पे लिखा है दिव्य प्रेमा भक्ति अपने में निरंतर मन को लगाकर उसको वश में करना है। ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, निरंतर निरंतर कीर्तन करना है मेरा, सततम 2400 घंटे मेरा कीर्तन करो, जप करो। भगवत गीता चैप्टर 9 का, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्तश्च नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता नमस्त्यन्त्यश्च उपास। माम भक्त्या। जी माता जी। नमस्त्यन्त्यश्च। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। मतलब कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हमेशा मेरा नाम जप करो, मेरे नाम की महिमा गाओ। तो और भगवान के आगे क्या करना है, झुकना है, अपना सरेंडर करना है फुल्ली। तो उससे क्या होगा, तुम जो है नित्य नित्य युक्ता उपासते, ठीक है, डेली निरंतर, ऑलवेज कंटिन्यूसली लगे रहना है। ठीक है। इस तरह जो तुम है हमेशा भगवान को पाओगे। ठीक है। भगवान के धाम चले जाओगे, भगवान के साथ वास करोगे। तो सततम कीर्तन करना है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा 12 चैप्टर का माता जी वो वाला श्लोक गाओ दूसरा। श्री भगवान वाच। माता मैया जी वेश्य कौन। मनो। मैया वेश्य मनो। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता श्रद्धया उपासते, श्रद्धया परयोपेतास। परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। दोबारा से बोलो पूरा, यही बोला 12वें अध्याय का। श्री जी माता जी। मयि भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मताः। ठीक है। इसमें श्लोक में बताते हैं ना भगवान अर्जुन को, अर्जुन पूछता है कि दो तरह के लोग होते हैं, सगुणवादी और निराकारवादी।
एक सगुण रूप में पूजा करने वाले, एक निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करने वाले, यानी निराकार ब्रह्म की पूजा करने वाले। तो भगवान जी आपको कौन सा सही लगता है, फेवरेट कौन है आपका? तो भगवान ये उसी का जवाब यहाँ पर देते हैं ना। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मान नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामताः। भगवान कहते हैं कि मतलब नित्य युक्ता उपासते, जो लगातार मेरी भक्ति करता रहता है, साकार रूप में करता है और श्रद्धा के साथ करता है, ऐसा भक्त जो है वो मुझे ज्यादा पसंद है। वैसे तो दोनों ही पसंद है भगवान को, भगवान भेदभाव नहीं करते, लेकिन ज्यादा फेवरेट पूछा ना अर्जुन ने, तो फेवरेट वाला जो है वो भक्ति योगी भगवान को पसंद है। अध्याय का नाम भी भक्ति योग है। ठीक है, तो ऐसे ही भगवान जी ने 8 चैप्टर में भी नित्य युक्ता उपासते की बात की है, 9th में जगह जगह की है, 14 चैप्टर में भी की है एक जगह। तो भगवान तो जगह जगह बता रहे हैं नित्य युक्ता उपासते, निरंतर मन को लगाकर वश में करना, निरंतर लगा रहेंगे भक्ति में, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहना, मन को लगाकर वश में करना। कृष्ण भावनामृत के बिना मन को स्थिर कर पाना कठिन है। इसके अलावा बाकी जो भी प्रयास हम कर लेंगे, अगर कृष्ण भावना भावित उसमें नहीं होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। अगर कृष्ण भावना भावित कर्म या प्रयास किया, भक्ति योग किया, तो बाकी सारे उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, वो इनबिल्ट है उसमें। ठीक है, चलिए फिर। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपा भयेव च सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वृंद जगत की गुरु श्रील जय। प्रभुपाद की जय, श्री जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भगवान की ग्रंथराज जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की भगवान जय, की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आप की सभी भक्तों जय। की जय। आज के आनंद की आनंद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्यामेश्वरी देवी दासी माता जी, आपके पापा कृष्ण गोपाल हरि जी हैं प्रभु जी, आप उनकी बेटी हो? नहीं, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। नहीं माता जी। आप ही बोल रहे हैं श्यामेश्वरी देवी दासी जी माता जी जी? जी जी माता जी, मैं उनकी अच्छा। बेटी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, आप जम्मू कश्मीर के हैं? नहीं माता जी, मैं बाहर से हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, एक्चुअली दो कांटेक्ट में है ना मेरे, तो उनका एक यही था तभी करके। ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। अच्छा, हरे कृष्णा।